क्रोध जो शब्द है ना, काफी सालों से इतिहास गवाह है लोगों का सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु रहा है। यानी आप कभी भी देखो, विनाश का सबसे बड़ा एक कारण बना रहा है वो क्रोध रहा है। कभी कभार हम क्रोध में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका भुगतान हमें पूरे जीवन भर करना पड़ता है, पूरी उम्र उसका भुगतान करना पड़ता है और शायद हम उसको कभी भी ठीक नहीं कर पाते। लेकिन आज एक नई जनरेशन जैसे जैसे आज उत्पन्न हो रही है, मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरे बहन भाई हैं, मुझसे बड़े भी हैं, तो एक एटीट्यूड के साथ बोलते हैं कि हमें क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, हम पर किसी की सहन नहीं होती है। तो मैं वहाँ कहता हूँ उनसे, और वो गुस्से को कुछ इस तरीके से अपने आप को झगड़े रखते हैं जैसे कर्ण का कवच और कुंडल थे ना, उसके लिए जीवन के वरदान थे। वैसे आज के हमारे सभी लोग ऐसे समझते हैं कि क्रोध ना कवच और कुंडल हैं उनके, और ऐसे झगड़े रहते हैं उससे, और उस एटीट्यूड के साथ बोलते हैं कितनी अच्छी चीज़, कितनी अच्छी हैबिट उन्होंने अपने अंदर डाल रखी है। तो मैं वहाँ कहता हूँ कि अज्ञान की शक्ति है ना, अज्ञान की जो शक्ति है ना साहब, वो है क्रोध, और ज्ञान की शक्ति जो है ना, वो है मौन। जैसे जैसे आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हो, वैसे वैसे आप अपने आप को शांत किस्म का व्यक्ति रखना पसंद करते हो और शांत होते हुए चले जाते हो लाइफ में। और जिसके पास जितना तक क्रोध होगा वो उतना ही अज्ञान व्यक्ति है, उसको उतने ही ज्ञान की कमी है, उसके पास उतना ही ज्ञान का अभाव है। तो जैसे जैसे लाइफ में आप ज्ञान का प्याला पीते हुए जाओगे, वैसे वैसे लाइफ में आप अपने आप को शांत रखना पसंद करोगे और शांत होते हुए चले भी जाते हो। मैच्योरिटी आना मतलब शांत रखना, मौन रखना। पावर का भी सीधा कनेक्शन शांत से है। जिसके पास पावर होगी ना, ताकत होगी साहब, जिसके पास पावर होगी वो उतना ही शांत किस्म का व्यक्ति, मौन किस्म का व्यक्ति रहेगा। वो कम कहना पसंद करेगा लेकिन करना ज्यादा पसंद करता है। पावर, ताकत का मतलब शांत व्यक्ति। आपने देखा जिसके पास पावर ताकत होती है ना, वो सुन रहा होता है। श्री कृष्ण जी के बुआ का लड़का उन्हें गाली दे रहा था तो 99 तक वो शांत रहे अपने आप को, जबकि वरदान दिया तो रखा, कोई बात नहीं कहो आप। दुर्योधन अज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए वो क्रोध में आकर कुछ भी कहता था, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते थे। क्यों? और अपने आप को शांत रखते थे कि तुम जो चाहो कह लो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसके पास ज्ञान है, जिसने ज्ञान का प्याला पिया हुआ है, उसको किसी अज्ञानी व्यक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अज्ञान, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप अज्ञान की श्रेणी के कुछ उस किस्म के व्यक्ति हो जो उस श्रेणी में आते हो जो अज्ञान व्यक्ति हैं। अगर आपको क्रोध आता है, ज्ञान का मतलब शांत रखना, अपने आप को हर परिस्थिति में कूल रखना। जितने शांत रहोगे उस परिस्थिति का उतनी अच्छी तरीके से निरीक्षण कर सकते हो और उतनी अच्छी तरीके से उसका समाधान निकाल सकते हो। एक कहावत सुना करती थी कि कोई ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दीजिए। अगर कोई आपको ईंट फेंक के दे रहा तो आप पत्थर दीजिए। मैं ये कहता हूँ, समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार व्यक्ति आज के समय में वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। किसी ने आपके पास ईंट फेंकी, किसी व्यक्ति ने, और आपने उस ईंट को लिया और उठाकर अपने घर में लगा दिया, दीवार बना लिया आपने। फिर दोबारा फेंकी, एक और ली और लगा दी, तीसरी फेंकी, एक और उठाई, फिर लगा दी। वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, ये तो मेरी फेंकी हुई ईंटों से अपनी दीवार ही चिंता हो जा रहा है, अपना आशियाना बना रहा है। तो समझदार कौन हुआ? जो ईंट फेंक रहा है उससे पत्थर से जवाब दे रहा है, उसकी ईंट से ही अपना आशियाना बना रहा है। समझदार आज के समय में वो व्यक्ति होगा जो ईंट से, फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना रहा है। आप ईंट का जवाब पत्थर से देने जाओगे तो आप उसी मूर्खता की श्रेणी में आ रहे हो, उसी अज्ञानता की श्रेणी में आ रहे हो जो वो व्यक्ति है।